अगर पादरी भजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे बिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। प्रॉफिट भजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला। मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट भजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। और सचमुच मैं पूछना चाहता हूँ, ये 20-20, 25-25 लोगों के साथ मिलकर लोगों पर हमला करता, उनको धमकाता है, मारपीट पूरा। ये बड़ा आसान है, किसी भी दिन ये और इसके साथ के लोग मर्डर कर सकते हैं किसी का। जय मसीह की दोस्तों, कुछ दिनों से जो बवाल सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, आप उन सबसे वाकिफ हैं और आप सब कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को बोल रहे हैं ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि ये बातें सामने आना जरूरी है ताकि जो मसीह समाज है, मसीह लोग हैं, वो कभी भी अंधकार में ना रहें, बल्कि सच्चाई को जान करके आशीषित हों और सही जगह जा करके अपनी आशीषों को लें, बल्कि 65, 25, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए प्रार्थना के नाम पर दे करके ठगे ना जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि इन सब बातों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। तो आखिर परमेश्वर अपने आप कैसे देखेगा? क्या परमेश्वर खुद उतर करके आएगा एक्सपोज करने के लिए? एक्सपोज कैसे होगी ये सारी बातें? किसी मनुष्य के द्वारा, चाहे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, चाहे परमेश्वर और जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर उनका इस्तेमाल करे, पर बातें तो ऐसे ही लोगों तक पहुंचेंगी, क्या सही है और क्या गलत है। न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन हमारा काम है आपको सही और गलत दिखाना। और जो रायता प्रॉफिट भजिंदर सिंह ने फैलाया है गुंडागर्दी दिखा करके, उससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं। अब इस गुंडागर्दी के लिए उनको परमेश्वर की तरफ से क्या इनाम मिला है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर के दास बिशप विजय इमानुएल जी के द्वारा जो भविष्यवाणी उन्होंने उनके लिए की है वो आप इस वीडियो में सुनेंगे। पहले आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं। आने वाला समय आप इस गवाही को रिकॉर्ड करो, रखो, इसके लिए खतरनाक है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो तो होगा, क्योंकि इसकी हरकतें बड़ी खराब है। ये 20-20, 25-25 लोगों के साथ मिलकर लोगों पर हमला करता, उनको धमकाता है, मारपीट पूरा। ये बड़ा आसान है, किसी भी दिन ये और इसके साथ के लोग मर्डर कर सकते हैं किसी का भी। कई परमेश्वर के दासों ने मुझे एक बात बोली थी, जिस दिन ये आपके खिलाफ जाएगा इसका पतन उसी दिन से शुरू है। और सच में यह बात सच्ची है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मैंने मसीह में तेरा पालन पोषण किया, तुझे सेवा में खड़ा किया। तू परमेश्वर के दास का आदर कर, मेरे खिलाफ ना जा, झूठी सच्ची कहानियां ना बना बचने के लिए। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, दुनिया तुझे कुछ भी कहे, प्रोफेट साहब ये वो, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये सेवकाई तेरी परमेश्वर की ओर से नहीं। जो नकली काम तू करता है वो सब परमेश्वर तुझे देखता है। तू लोगों को वीडियो से नकली काम दिखा के, असली जैसा दिखा के लोगों को भरमा सकता है, पर मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। दुष्ट आत्माएं तेरे चारों ओर हैं, इसीलिए दुष्ट लोग तेरे साथ हैं। एक अभिषिक्त व्यक्ति की पहचान पता कैसे होगी? उसके साथ के लोग कैसे हैं? मेरे साथ के लोग जो मेरे सेवकाई में मेरे साथ हैं, अभिषिक्त लोग हैं, पाप करने से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। ये जो तू गुंडों के साथ रहता है, ये ही तेरी पहचान है, इसी से ही पता चलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, जिस पवित्र आत्मा का नाम तू बार बार लेता है वो तेरे पास है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये भजिंदर सिंह की सेवकाई में दुष्ट आत्माएं भयंकर रूप से काम करती है, भयंकर रूप से। चलो, कितने लंगड़े चला दिए तूने, कितने लंगड़े तेरे पास आए हैं? वो लंगड़े थे ही नहीं। इससे भी ज्यादा मेरे पास तेरे नकली चमत्कारों के बहुत ज्यादा सबूत हैं। मैं फिर कह रहा, तू बच रहा था, कारण
तू मेरे खिलाफ नहीं गया था, तू डरता था इस बात से कि बिशप विजय मानुएल के खिलाफ नहीं जाना, तभी तक सुरक्षित हूं, इसलिए कभी नहीं गया तू। लेकिन क्योंकि तेरा टाइम खराब आ गया, शैतान तुझे नाश करना चाहता है, इसलिए तू आज विजय मानुएल के खिलाफ खड़ा हो गया है? वो चंदन को बेचारे को बच्चे के लेके मेरे पूरा खिलाफ हो गया है? भाई सावधान हो जा, ना कर, ना मेरे खिलाफ ना चल और उस बच्चे को छोड़ दे। उस बच्चे को कुछ होने का मतलब बिशप विजय मानुएल को हानि पहुंचाना है। और लिखा, जो कोई तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। भयंकर है। फिर मैं बोल रहा हूं, तू जानता मेरी कोई भविष्यवाणी जो मैंने तेरे जीवन के लिए की अधूरी नहीं रही, पूरी हुई है। और जो भविष्यवाणी आज कर रहा हूं कि तू इन गुंडों के साथ मिलके एक मर्डर करेगा, मर्डर हो जाएगा तेरे हाथ से, तुझे पता भी नहीं चलेगा वो बंदा मर गया, ऐसा मुझे खुदा ने बताया। वो मर जाएगा तेरे हाथ से और तू मर्डर के केस में आजीवन कारावास भुगतेगा। ये बात परमेश्वर ने मुझे बताई है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको सेव कर लो, जब ऐसा होगा तो आप खुद कहेंगे बिशप विजय मानुएल परमेश्वर का दास है। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई हल्की बात नहीं है जो परमेश्वर के दास ने बोली है। जब परमेश्वर के दास से बात कर रहा है, उसने बताया है कि प्रॉफिट बजिंदर एक मर्डर के केस में अंदर जाएगा और आजीवन कारावास उसको हो जाएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो इसने बिशप जी के साथ किया। बिशप जी के साथ जो पास्टर विशाल थे उनका भी बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने अपने चैनल से नहीं सुनाया, सब ने सुनाया, लेकिन मैंने नहीं सुनाया अपने चैनल से अभी तक। उनका भी बयान मैं आपको सुना देना चाहता हूं। ये वाला एक बार वीडियो देखिए। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम पास्टर विशाल है और आज सुबह की ये बात है मेरे आत्मिक पिता बिशप विजय मानुएल जी की। आज पटना बिहार में मीटिंग थी, उनकी फ्लाइट थी 6 बजे की और हम एयरपोर्ट जा रहे थे। मैं छोड़ने के लिए जा रहा था मैं अपने आत्मिक पिता को, और रास्ते में जैसे हम एयरपोर्ट में पहुंचने वाले थे, एयरपोर्ट से पहले ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला। मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। और सचमुच मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का नबी ऐसा करता है? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बिना वजह के मेरे ऊपर हाथ उठाया है, थप्पड़ मारा, मुक्के मारे हैं और उनके बाउंसरों ने मुझे सड़क पर लिटाकर मारा है। क्या परमेश्वर के दास को ये बातें शोभा देती हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा और यहाँ पर पूरी स्वेलिंग आई हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुक्कों से और थप्पड़ से ये मारा है मुझे। अभी आपने ये वाला वीडियो भी देख लिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति को आप एक परमेश्वर का दास मानते हैं? क्या कोई परमेश्वर का दास ऐसा कर सकता है? अब देखो, विश्वास अगर आपको करना है आप करो, नहीं करना है आप मत करो। क्योंकि अगर आप मानते हो कि परमेश्वर का दास है प्रॉफिट, तो फिर मैं आपको बता दूं जिसके ऊपर उसने हाथ उठाया है, जो पास्टर विशाल का मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया है, ये भी परमेश्वर के दास है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत नहीं हो सकता है तो गलत फिर ये भी नहीं हो सकते हैं। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तभी तो कैमरे पर आकर के ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने ये काम नहीं किया है तो अभी तक उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके खिलाफ? क्यों वो आकर के सामने नहीं बोलता कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? जाकर के पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराता है वो व्यक्ति कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट खुद भी जानता है, अगर पुलिस में ये बात गई और अगर कार्रवाई हो गई तो पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी उस दिन वहीं पर थी, मेरा सेलफोन वहीं पर था, और ट्रेस हो जाएगा और पता लग जाएगा वो लोग सच है और हम लोग झूठे हैं, और अच्छी खासी कार्रवाई खुद ही के ऊपर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों प्रॉफिट बिल्कुल चुपचाप बैठा है। मैं ये बात उनको सुना रहा हूँ जो वो अंधभक्त हैं, जिनको ऐसा लगता है हमारे प्रॉफिट साहब ऐसा गुंडागर्दी तो कर ही नहीं सकते हैं। अरे अगर नहीं कर सकते हैं तो जाकर के क्यों कंप्लेंट नहीं कराते हैं? क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ये काम किया ही नहीं है? जाकर के पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए उनको कि मैंने जब ये काम किया ही नहीं है, ये फालतू में मेरे खिलाफ वीडियो बना करके जो ये पास्टर विशाल लोगों को दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो बेकार की बात है, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
होगी ही नहीं, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो प्रॉफिट साहब खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये सारा रायता प्रॉफिट साहब ने वीडियोस डिलीट कराने के लिए फैलाया है, इस रायते के बदले जो परमेश्वर के दास को उसने पिटवाया, पास्टर विशाल को, और बिशप जी के साथ बेअदबी करी, उसके बदले जो गिफ्ट उनको मिला है इस भविष्यवाणी के रूप में। आप लोग चाहे इस भविष्यवाणी को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को पता है यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने हाथ रख रख करके अभिषेक उतारा, जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी करके बोला था कि तू सेवका ही करेगा, तुझे सेवकाई ही करनी है। जब परमेश्वर ने उन सब बातों को पूरा किया तो इस बात को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह रेप के मामले में फर्स्ट टाइम जेल में गया था, तब भी बिशप जी ने 6 महीने पहले ही भविष्यवाणी करके इस बात को बोला था कि ये बहुत जल्दी जेल में जाएगा और मेरी प्रार्थना के बिना बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रॉफिट साहब जो हमारे हैं, आपको भी पता है, रेप के मामले में अंदर गए थे। मैं आपको बता दूं, रेप का मामला वो झूठा था, आज भी शायद वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस बात की मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूं क्योंकि वो मामला ही झूठा था। प्रॉफिट साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल सही है। और जो एक गिफ्ट परमेश्वर की ओर से मिला है, अब चाहे मसीह लोगों को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके पापा भक्त हैं, उनको ये बात हजम हो या ना हो, सच्चाई तो यही है कि भाई साहब एक मर्डर के केस में अंदर जाएंगे और उसके बाद आजीवन कारावास, चक्की पीसिंग और सिर्फ चक्की पीसिंग इनके साथ होगी। मैंने कल भी अपने चैनल से आपको एक वीडियो दिखाया था, आप ये वाला जरा स्क्रीन पर पोस्टर देखिए। ये वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, दूसरा ही वीडियो ये आपको मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपने देखा था 65,000 रुपया एक माँ बाप से ले लेते हैं प्रॉफिट साहब, और 65,000 रुपये लेने के बाद उस बच्ची की जो कंडीशन थी, मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाई थी, ऐसी कंडीशन वाली बच्ची के माता पिता से ये 65,000 ले लेते हैं। प्रार्थना के बाद बच्ची बचती नहीं, और जब बचती नहीं तो उसके माँ बाप को उसकी बच्ची की बॉडी के साथ धक्के मारकर ताजपुर चर्च से बाहर निकलवा देते हैं। वो बेचारे वहाँ बिलक बिलक करके रोते रहते हैं, कोई सहायता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, बस चर्च के अंदर से बाहर निकलवा देते हैं। अब जो तुम्हें करना है कर लो। बहुत मीडिया पर यह बात फैली, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट साहब के पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं। हेलीकॉप्टर जो लेने वाले हैं अभी थोड़े महीने में, ले लेंगे मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर। हेलीकॉप्टर लेने वाले व्यक्ति के ऊपर पुलिस कहां से हाथ डाल देगी आपको भी समझ में आ ही चुका होगा। जो पैसा लोगों से मारा है 65,000, 1,70,000, 50,000, वो पैसा कहां पर काम आया है मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर लेने में। 4-5 साल से सुन रहा हूं कि चंडीगढ़ के अंदर चर्च बन रही है। पास्टर अंकुर नरुला ने चर्च बना करके खड़ी भी कर दी है और उसका जोरों शोरों से काम चल रहा है, वो बन रही है, लोगों को दिख रहा है। लेकिन भाई साहब की आज तक नींव ही नहीं डली, नींव की फोटो ही देखी थी, उसके बाद आज तक कोई दीवार की भी फोटो देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नींव डाल करके लोगों से पैसा लिया गया कि इधर चर्च बनानी है, पैसा दीजिए। स्पेशल ले हैंड प्रेयर के नाम पर, तेल पानी के नाम पर, रुमाल के नाम पर, एप्पल के नाम पर, इन सब बातों के नाम पर पैसा लिया गया सिर्फ और सिर्फ अन्य जाति लोगों से, जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके बेचारे अपनी बीमारी, अपनी परेशानी के लिए पहुंच जाते हैं। उनका ऐसे पैसा मारा गया और अपने स्वार्थ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीपैड बनवाया जा रहा है ताजपुर में, चंडीगढ़ चर्च में, क्योंकि फिर हेलीकॉप्टर से ही आना जाना करेंगे भाई साहब, क्योंकि पैसा तो आपका है। आप तो जनरल डब्बे में जानवरों की तरह घुस करके आते हैं, लेकिन भाई साहब तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि जलवा है उनका, उन्होंने लूट लिया है इतना पैसा लोगों से। आज मैं सच्चाई बताता हूं अपने चैनल से, इसीलिए इतनी बुरी मिर्ची इनको लगती है। अब जानते हैं मुझे मरवाने के लिए, मुझे धमकी दिलवाने के लिए इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। आज भी मेरे फ़ोन स्विच ऑफ पड़े हैं, नहीं चला पा रहा हूं अपने नंबर, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने सच बोला है और सच बोलने वाला कभी भी हारता नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है। और समझ रहे हैं आप, सच हमेशा बना रहता है, सत्य हमेशा बना रहेगा, और ये वीडियोस हमेशा बनी रहेंगी हमारे चैनल पर, कभी भी नहीं कहीं जाने वाली हैं। भाई साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन वीडियो तो बिल्कुल भी डिलीट होने वाली नहीं है,
एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को जो है खत्म करेंगे। पहले आप ये वाला क्लिप देख लीजिए। ये व्हीलचेयर के शराब को इसके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसकी उंगलियां सीधी हों। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। प्रॉफिट जी के बोलते ही ये बहन व्हीलचेयर से उठकर खड़ी हो गई। अभी आपने ये वाला क्लिप देख लिया। ये प्रॉफिट साहब जो हैं, इन्होंने इसको व्हील चेयर पे बैठा दिया और व्हील चेयर से लोगों के सामने खड़ा करके दौड़वा दिया, लोगों के सामने झूठी हीलिंग करके तालियां बजवा ली। मैं आपको छोटी सी एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर ही अभी आपकी क्लिप चल रही है। इन लोगों को भी सेम वही प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन ये लोग बिल्कुल चल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैं उस महिला के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो उसको डिजीज़ थी उसके पैरों में, एलिफेंट करके कुछ इसको डिजीज़ बोला जाता है, एलिफेंट लेग करके कुछ ये डिजीज़ है। जो ये डिजीज़ है, इसके अंदर जो है, जिस भी व्यक्ति को डिजीज़ मतलब होती है, वो व्यक्ति चल सकता है, बस उसके पैर मोटे हो जाते हैं, जैसा आप इस महिला के पैर देख सकते हैं। लेकिन वो चल सकता है, काम कर सकता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। लेकिन भाई साहब ने तो व्हील चेयर पर बैठाया, क्योंकि वो पहले ही चलती थी, और उसको बहाने से उठा करके दिखा दिया, देखो हम तो कितने बड़े प्रॉफिट हैं। लोग बोलते हैं कि आखिर अगर वो झूठे हैं तो बड़े बड़े चमत्कार कैसे हो रहे हैं? झूठ से हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है शैतान भी चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता है, इसीलिए चिन्ह और चमत्कार को देख करके ये फैसला नहीं करना है आपको कि वो सच्चा है या झूठा है। आपको उसके फल देख करके पहचानना है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। और फल जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के हैं, जो अभी रायता फैला हुआ है, उसमें आपको साफ दिख रहे हैं फल कौन से हैं। गुंडागर्दी, खुलेआम स्टेज से बोलना कि पैर दबा दबा करके जान से मार दूंगा, और तरह तरह की बातों को बोलना, ये फल आपको पता है ना किसके हैं? ये परमेश्वर के फल नहीं है दोस्तों, पवित्र आत्मा के फल नहीं है। आप किसी मैन ऑफ गॉड के साथ, जो सच में एक परमेश्वर का दास हो, उसके साथ एक बार बैठकर समय बिता करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि पवित्र आत्मा के फल कैसे होते हैं, वो आपसे कैसे बात करेगा। आपने इस व्यक्ति के लाइव में देखा है क्या? इससे उम्र में मतलब काफ़ी बड़े लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कैसे बुलाता है? तू करके। झूठ बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर देना, लेकिन आप जा करके लाइव देख लो इस व्यक्ति का, तू तड़ाके से बुलाता है, जैसे वो इसके यार दोस्त हो जिनकी 70-70, 80-80 साल उम्र है, जो इससे डबल उम्र के लोग हैं, उनको तू तड़ाके से बुलाता है ये व्यक्ति। क्या ये परमेश्वर का दास कहलाने के लायक है? बाकी दोस्तों आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ता हूं। मिलता है फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।